अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद शुएब और आप देख रहे हैं द मैक्समैन यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने 70 से ज़ायद वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए। मार्शल आर्ट एक वसी पैमाने पर मकबूल खेल है और अगर आप मार्शल आर्ट्स के बादशाह की बात करें तो आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है ब्रूस ली का। उसकी वजह यह है कि वो इस खेल के बादशाह हैं। उनके बाद किसी ने भी मार्शल आर्ट्स में अपना नाम नहीं बनाया जैसा कि उन्होंने किया। मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रूस ली ने बहुत से करतब दिखाए जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे। उनके दौर और नई नस्ल के दीगर मार्शल आर्ट एथलीट्स इससे सीखने की कोशिश करते हैं और उनकी महारतों और उनकी हरकतों को देखते हैं। ब्रूस ली की सलाहियतों से हम आहंग होने के लिए किसी को बरसों की वक्फ मुशक्क़त के साथ बेपनाह नज़्म व ज़ब्त और क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है। ऐसा शख्स पाकिस्तान में मौजूद है और रहता है जिसने अपनी महारतें सीखीं और उन्हें इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 73 बार गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, जिसकी वजह से उन्हें ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। मोहम्मद राशिद नसीम ने 40 साल की उम्र में 73 रिकॉर्ड अपने नाम किए। अपने ही रिकॉर्ड को कई बार मात दे चुके हैं। ये इन सालों की मेहनत और लगन के बगैर मुमकिन नहीं था। राशिद को पहली बार 2003 में टीवी पर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मालूम हुआ और उसके बाद उन्हें गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में अपना नाम देखने में तकरीबन 10 साल लगे। राशिद कहते हैं कि मैं टीवी पर एक शो देखता था जहां वो दिखाते थे कि लोग किस तरह एक बैनुल अक़वामी टीवी शो में आलमी रिकॉर्ड बना रहे हैं। तब से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह हिस्सा ले सकता हूं और ख़ुद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूं। राशिद ने कहा, लेकिन पाकिस्तान में महदूद मौक़े की वजह से मुझे अपना पहला रिकॉर्ड बनाने में 10 साल लगे। 19 साल के बाद राशिद जर्मनी, कोरिया और इटली में आलमी रिकॉर्ड के लिए टीवी शोज़ में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए और उसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल चैनल में भी जगह दी गई। ये वही है जिसका मैंने ख्वाब देखा था, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना। अगरचे राशिद के 72 रिकॉर्ड में से ज़्यादातर में तोड़ फोड़ शामिल थी, लेकिन 2013 में वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। सबसे ज़्यादा यानी 68 पाइन बोर्ड को 1 मिनट में कोहनी के साथ तोड़ना, सबसे ज़्यादा 40 बोतलों के ढक्कन 1 मिनट में सर से हटाना और सबसे ज़्यादा 50 1 मिनट में मार्शल आर्ट्स किक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के सर को हटाना। ये वो दिन था जब राशिद नसीम ने सोचा अगर वो पहली ही कोशिश में 3 रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तो उनकी फहरिस्त में शामिल दीगर रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। इसके बाद से राशिद के लिए कोई वापसी नहीं हुई। हर साल उसने अपनी तरबियत को मज़ीद चैलेंजिंग बनाया और ख़ुद को मजबूत बनाया। राशिद कहते हैं कि मेरे जहन में ये था कि अगर मेरे पास टैलेंट है तो मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने 2003 से 2013 तक के तमाम रिकॉर्ड्स को दर्ज करके रखा था जो मैंने देखे थे और मुझे मालूम था कि ऐसा करने की सलाहियत रखता हूँ क्योंकि मैंने पहली ही कोशिश में 3 रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दूसरे वालदेन की तरह राशिद के वालदेन भी चाहते थे कि उनका इकलौता बच्चा तालीम हासिल करे और मार्शल आर्ट से दूर रहे क्योंकि वो ज़ख्मी हो सकते थे। लेकिन कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी कामयाबियों से उसके वालिदैन ने उनके हर कदम पर उनका साथ देना शुरू किया। राशिद कहते हैं कि ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई थी। अगर आपके वालिदैन आपके कामों से खुश नहीं हैं तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते और ना ही आप तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। राशिद हर साल रिकॉर्ड बनाते रहे और बरसों बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स की कैटेगरीज़ में घुटने मारने, कूनी के वार करने, चीज़ें तोड़ने, नान चक्कू, लाठी, लातों, घोंसों और सर के साथ रिकॉर्ड बनाए। उनके पास ब्रेकिंग, क्रैकिंग और स्मैशिंग कैटेगरीज़ में 23 आलमी रिकॉर्ड्स, नान चाकू के साथ 11 आलमी रिकॉर्ड, घुटने के वार में 8, कूनी के ज़रबों में 4, मार्शल आर्ट्स किक्स में 8, बो स्टाफ में 4 और पंच स्ट्राइक में 14 आलमी रिकॉर्ड हैं। उनके लिए हर रिकॉर्ड में अपनी ही मुश्किल थी और एक रिकॉर्ड का दूसरे से मुवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ने राशिद की ज़िंदगी को मुतासिर किया। अप्रैल 2016 में राशिद ने 1 मिनट में सर के साथ सबसे ज़्यादा ग्रीन कोकोनट स्मैश्ड का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। राशिद ने 35 सब्ज़ नारियल तोड़े जिसके बाद उनके सर पर शदीद चोट आई और तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से उन्हें 3 माह तक बिस्तर पर लेटना पड़ा। लेकिन अपनी लगन और जज्बे की पैरवी करते हुए वो मज़ीद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपने पैरों पर वापस आ गए। अब 6 साल बाद भी वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। एक और रिकॉर्ड जो उन्हें मुश्किल लगा, जो उन्होंने हाल ही में बनाया था कि टखनों के वज़न के साथ 1 घंटे में सबसे ज़्यादा किक्स करना। उन्होंने अपने 2162 किक्स के रिकॉर्ड के साथ हिंदुस्तान का 2043 किक्स का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं इससे मुस्तकिल माजूरी का सामना कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैं सही चालों को जानता हूँ मैंने ख़ुद को काफ़ी तैयार किया था। अल्लाह की मदद से मैं मुकम्मल करने और रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा। तीसरा रिकॉर्ड जो बनाने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा वो नान चाकू का था। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा डबल नान चाकू हिट। उन्होंने 557 अहदाफ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दोनों हाथों से हदफ को निशाना बनाना मुश्किल है और आपको दोनों हाथों की हम आहंगी बरकरार रखनी होगी
और किसी भी हदف से महरूम नहीं रहना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आए जब उनकी इंजरी से उनका कैरियर ख़त्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कुछ मुश्किल फ़ैसले किए और कामयाब रहे। राशिद कहते हैं कि मुझे मशक और कोशिश के दौरान बहुत तकलीफ़ होती है, इसके लिए मुझे कोशिश करने से पहले तमाम जांच पड़ताल करनी पड़ती है। ये वाकई अहम है। बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसा लगता है जैसे वो आसान हैं, लेकिन अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाते तो ये आपको ज़िंदगी भर की चोट का शिकार कर सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने से पहले मशक में लगने वाले वक्त के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ रिकॉर्ड्स में सालों और महीने लगते हैं। रिकॉर्ड के लिए उन्होंने सबसे तवील मशक 1.5 साल की थी, जिसमें नान चाकू शामिल था। फिर किक्स वाले रिकॉर्ड के लिए उन्होंने 1 साल की मशक की। अब वो इन रिकॉर्ड्स पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जिसमें 3 माह की तरबियत दी जाती है। आलमी रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ राशिद एक पेशा वराना मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने लाहौर में तरबियत हासिल की। 1996 में जब से उन्होंने मार्शल आर्ट शुरू किया, उन्होंने हर सतह पर चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया। राशिद ने स्कूल की सतह के मुकाबलों से लेकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक लड़ी। राशिद की ज़िंदगी बताते खुद एक आम आदमी की ज़िंदगी के मुकाबले में एक कारनामा है, लेकिन राशिद के लिए उनकी सबसे अहम कामयाबी वो थी जब उन्होंने इटली में 1-on-1 फाइट में हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर को शिकस्त दी। और क्या किस्सा अगली किस्त में जानिए। तब तक साथ रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।